हे लिसनर्स, दिस इज मनु शर्मा और आप सुन रहे हो लास्ट एपिसोड ऑफ अप्पा फिर मिलांगे। तो पिछले एपिसोड में हमने सुना था जो कनक और मानवी है, ये दोनों जा रहे हैं नॉर्दर्न आइलैंड। ठीक है, मानवी ने सरप्राइज़ दिया है कनक को टिकट के साथ कि हम जा रहे हैं नॉर्दर्न आइलैंड। तो खुश हुए थे कनक। ठीक है, ये सेलिब्रेट करते हैं, चाय का चीयर्स करते हैं और बैठे होते हैं। ठीक है, और जो कनक है वो डायरी में लिस्ट बना रही होती है, उन्होंने क्या क्या लेके जाना है, मतलब शॉपिंग क्या क्या करनी है, उन्होंने ये सब लिस्ट बना रहे होते हैं। तो मानवी उसकी हेल्प कर रही होती है। तो अब मतलब ये रात इनकी ऐसी निकलती है। ठीक है, मतलब ये लिस्ट वगैरह करते हैं, सारी रात बातें करते हैं, फिर सो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट डे होता है, सुबह का टाइम होता है। ठीक है, अपने वैसी जो रूटीन की चलती थी वो रूटीन चल रही होती है। जो कनक है वो किचन में खाना बना रही होती है और मानवी घर का जो झाड़ू पोछा होता है वो सब सफाई कर रही होती है। तो अब ये देख लो कि मानवी ना इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर संभालती है। ठीक है, तो भी इनकी लाइफ कितनी क्यूट सी सिंपल सी है ना। छोटे से घर में रहते हैं। ठीक है, बड़ा घर नहीं है, छोटा सा घर है, खुद सफाई करते हैं, खाते हैं नॉर्मल। ठीक है, और ज़्यादा कहते हैं ना उसे दिखावा नहीं है कोई, अपना दोनों मस्त रहते हैं। तो ऐसे ही चल रहा था। ठीक है, इनका ये अपना जो काम है वो कर रहे थे। तो झाड़ू पोछा लगाने के बाद मानवी आती है कनक के पास किचन में और उसे बोलती है, अच्छा मैं तैयार होने जा रही हूँ और फिर मुझे बता देना, दोपहर में मैं कॉल कर दूँगी, तुम ऑफिस आ जाना, फिर हम ऑफिस से चलेंगे। ठीक है, तो कनक बोलती है हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगी। तो फिर मानवी जाती है रूम में और अपना जो भी कपड़े हैं वो लेती है, वॉशरूम जाती है, नहाती धोती है, तैयार तो होती है। इतने में जो कनक है वो अपना जो खाना है ब्रेकफास्ट वो बना के ले आई थी। ठीक है, दोनों का, और उसने लगा दिया था। तो मानवी आती है बाहर, ये ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, तो ये खाते हैं खाना पीना। उसके बाद मानवी कनक को बाय करके, ठीक है, उसके फोरहेड पे किस करके चली जाती है ऑफिस के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जैसी मानवी ऑफिस जाती है ना, पीछे से कनक ना फटाफट भागती वॉशरूम की तरफ और उसे उल्टियाँ हो रही थी। ठीक है, उसने अभी जितना खाया था ना वो सारा निकल जाता है, वो सारी उल्टी कर देती है। तो साफ़ करते अपना मुंह वगैरह वो, ठीक है, पहुँचती है, बाहर आती है और सोफे पर बैठती है। फिर मानवी ने ना उसे जो डॉक्टर्स ने दवाई दी थी तो वो दवाई निकालती है। ठीक है, और दवाई खाती है। ठीक है, फिर वो लेट जाती है वहीं पर सोफे पर। ठीक है, सो जाती है वहीं पर, लेट जाती है। यहाँ पर जो मानवी है वो आराम से अपना जाती है ऑफिस और जो भी अपना काम है रूटीन का वो करती है। तो ऐसे ही होता है। ठीक है, टाइम निकलता है। यहाँ पर जो अमल और अनमोल है ना, ये दोनों कॉलेज जाना शुरू कर दिया था इन दोनों ने। इनके कॉलेज पहले से ही शुरू हो गए थे, मतलब कॉलेज जा रहे थे ये दोनों, और बीच बीच में ये मिलने आते थे मानवी और कनक को। और मानवी ने अभी तक ऊपर वाला जो फ्लोर है वो बनाया नहीं था, बिकॉज कनक की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती थी, इसकी वजह से वो इतना तामझाम करना नहीं चाहती थी, बिकॉज मिस्त्री वगैरह लगाने होते हैं तो उसमें टाइम होता है, एक जगह खड़ा होना पड़ता है वहाँ पर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो अभी ये सब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चाहती थी कि थोड़ा टाइम रुक जाए, घूम फिर के आ जाइए। ठीक है, उसके बाद ये करेंगे। तो टाइम होता है ऐसी। ठीक है, निकलता है, दोपहर का टाइम होता है। मानवी फ़ोन करती है कनक को, तो कनक फ़ोन उठाती है और मानवी बोलती है हेलो। तो आप कनक बोलती है हाँ जी बोलो। तो मानवी बोलती है तो जनाब आ जाओ, फ्री हो गई हूँ मैं और फिर चलते हैं। तो कनक बोलती है जी सोने हो, बस 5 मिनट में आ रही हूँ मैं तुम्हारे पास। तो मानवी बोलती है आओ जी, आपका इंतज़ार है, हम तो आपके इंतज़ार में मरे जा रहे हैं, बस आओ तो सही आप। तो कनक बोलती है लो जी, बस थोड़ी देर में आए हम, अगर आप इजाज़त दो तो हम फ़ोन रखें और हम तैयार होएं तो हम आपके पास आएँ। तो मानवी बोलती है ज़रूर जी, है इजाज़त, रखिए फ़ोन और जल्दी से हमारे पास आइए। तो फिर कनक रखती है फ़ोन को। ठीक है, और जाती है, वही अपना तैयार वगैरह होती है। ठीक है, तो वहाँ से वो कैब बुक करती है, फिर वो जाती है मानवी के ऑफिस। ठीक है, ऑफिस के बाहर पहुँचती है और वो अंदर जाती है। ऑफिस में सबको पता था कि मानवी और कनक का रिलेशन क्या है और कनक क्या है। ठीक है, तो उनको सबको पता था।
वहाँ से असिस्टेंट उसे लेके जाता है मानवी के ऑफिस तक। और कनक वहाँ पर पहुँच के नॉक करती है केबिन। तो मानवी बोलती है कम इन। तो अंदर जाती है कनक। तो मानवी उसे देखते हुए बोलती है, अरे तुम्हें नॉक करने की क्या ज़रूरत है, बताओ, मालिक भी कभी नॉक करके आता है, पहले बताओ। तो कनक बोलती है, अरे सिविक सेंस नाम की चीज़ होती है जो मेरे में कूट कूट के भरी है, सो दैट्स वाई मैंने नॉक किया है। अगर आपको एतराज़ है तो हम आगे से नहीं करेंगे। तो मानवी स्माइल करते हुए बोलती है, अरे नहीं, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आइए, हमें कोई एतराज़ नहीं। तो ये बोल के वो जाती है कनक के पास और अपना ना वो डेस्क पे उसके की रखी थी और फ़ोन रखा था। तो वो दोनों फ़ोन भी, की और फ़ोन दोनों उठाती है और कनक का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, चले। तो कनक बोलती है चलो। तो ये दोनों निकलते हैं ऑफिस से और गाड़ी में बैठती हैं, दोनों जने बैठते हैं गाड़ी में। और मानवी निकल जाती है मॉल के लिए। ये शॉपिंग के लिए जा रहे थे तो मॉल के लिए निकल जाते हैं। तो अब ना मतलब अगस्त का टाइम था, ठीक है। तो जैसे अगस्त बारिश ख़त्म होती है, बरसातें ख़त्म होती है, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत मतलब होता ना ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो वैसा वाला था। तो इन्होंने लेने थे गर्म कपड़े, ठीक है। तो थोड़े बहुत तो गर्म फुल बाजू वगैरह के कपड़े तो आए थे मॉल में, ठीक है। और अगर इन्होंने प्रॉपर विंटर के कपड़े लेने थे तो इनको स्पेशली जाना पड़ेगा। तो वही स्पेशली ये गए थे मॉल, ठीक है। वहाँ पर जाते हैं और मानवी सीधा मिलती है मैनेजर से, ठीक है, क्योंकि मित्रा का नाच चलता, ठीक है। मानवी का नाम चलता था बिकॉज इतने बड़े वो है, ठीक है, बिजनेस वूमन है, सभी जानते हैं उसे, तो डेट्स वाई उसका नाम चलता था। तो वो मैनेजर से मिलती है, ठीक है। उसको बोलते हैं कि हमें ऐसे पर्टिकुलर ये विंटर के क्लोथ चाहिए, तो दिखाओ हमें। तो फिर वो मैनेजर बोलता है, यस मैम, हमारे पास पड़ा है, अभी नया स्टॉक आया। तो होता ना कि पहले ही स्टॉक आ जाता है विंटर का। तो जाती हैं दोनों जनियाँ, देखती हैं, ठीक है। और कनक देखती है और वेस्टर्न ही लेने थे क्लोथ, क्योंकि वहाँ पर इंडियन वेयर तो पड़ने नहीं है, नॉर्दर्न आइलैंड जा रहे हैं, स्कार्फ वगैरह, जैकेट्स वगैरह और टॉप हो गए, यही लेना है इन्होंने। सो ऐसे होता है, ये दोनों जनियाँ अपने अपने लिए मतलब लेती है। कनक मानवी के लिए पसंद करती है और अपने लिए भी पसंद करती है, तो मानवी भी कुछ उसके लिए पसंद करती है। तो ऐसे ऐसे चल रहा था, ठीक है। तो ये दोनों जने देखते हैं क्लोथ्स, पसंद करते हैं, मानवी निकलवाती है उन क्लोथ्स को चूज़ करके। फिर वो पैकिंग वगैरह होती है, वो बिलिंग वगैरह करती है। उसके बाद ये लेके सामान घर आ जाते हैं। तो अब ना इनको टाइम हो गया था तकरीबन 4 से 4:30 बजे तक, ठीक है। 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो गया था, बिकॉज यू नो शॉपिंग में टाइम कितना ज़्यादा लगता है, स्पेशली लड़कियों को। तो उसको टाइम लगा था इन दोनों को। अब टाइम होता है शाम का, ठीक है, शाम का टाइम हो गया होता है और कनक बना रही होती है चाय, ठीक है। मानवी अपना लैपटॉप पे काम कर रही होती है, क्योंकि वापस ऑफिस नहीं गई होती है, तो वो लैपटॉप पे काम कर रही होती है, कनक चाय बना रही होती है। तो कनक ना चाय बनाती बनाती गैस गुस सब ऑफ करती है, ठीक है। और बड़े आराम से चलती चलती आराम से जैसे मानवी की पीठ थी कनक की तरफ, मानवी अपना लैपटॉप पे काम कर रही है, पीछे से जो कनक है बड़े आराम आराम से जाती है वॉशरूम, गेट लॉक करती है और फिर से उसको वॉमिटिंग होती है, ठीक है। जैसे वो गेट लॉक करती है ना, वो वॉमिटिंग करनी शुरू कर देती है। और वो ना आवाज़ नहीं कर रही थी, ठीक है। वॉमिटिंग जैसे करते हैं ना कई, बहुत ज़ोर से आवाज़ करके वॉमिटिंग करते हैं, बट नहीं, वो आवाज़ नहीं हो रही थी, ठीक है। तो वो करती है, ठीक है। उसके बाद अपना मुंह वगैरह साफ़ करती है, ठीक है, एकदम सेट करती है, मुंह वगैरह धोती है। फिर वो वापस आती है, ठीक है, मतलब निकलती है वॉशरूम से बाहर। फिर वो किचन में जाती है, जो भी चाय वगैरह थी वो बनाती है, मानवी के पास आती है, उसे देती है कप। अपने लिए वो चाय नहीं लेके आई थी। तो मानवी से पूछती है, तुम्हारी चाय? तो कनक बोलती है, नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, थोड़ा ना एसिडिटी सा हुआ है, तो मन नहीं कर रहा। तो मानवी देखती है उसकी तरफ और बोलती है, मेडिसिन खाई तुमने? तो कनक बोलती है, हाँ बाबा खाई मैंने। तो मानवी बोलती है, एक बार डॉक्टर के पास चले? तो कनक बोलती है, नहीं हो, बोला ना मैंने नहीं जाना किसी डॉक्टर के पास, किसी हॉस्पिटल के पास नहीं जाना मैंने, ठीक है। तो मानवी बोलती है, अच्छा बाबा मत जाना, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तो कनक बोलती है, अच्छा नहीं करती, बस मैंने नॉर्मली बोला, मैंने नहीं जाना हॉस्पिटल। मानवी बोलती है, अच्छा ठीक है, अच्छा ये देखो मैंने ये प्लेस निकाली, हम यहाँ पर जाएंगे, जब आप लैंड करेंगे ना इसके पास हम यहाँ पर जाएंगे। तो मतलब वो लैपटॉप पे ना दिखा रही होती है भी कौन सी प्लेस है जहाँ पर वो स्काई दिखता है और हमने कहाँ जाना है।
तो कनक देखती है वो प्लेस और बोलती है हाँ ठीक है। अच्छा कितना टाइम लगेगा वहाँ पर, मतलब कितने दिन का ट्रिप है ये? तो मानवी बोलती है ज़्यादा दिन का तो नहीं है, मतलब तुम्हारी कंडीशन सही नहीं है तो ज़्यादा देर रह नहीं सकते, मैक्सिमम मैक्सिमम 3 दिन का ट्रिप है, मतलब हम पहुँच जाएंगे, मतलब 18-17 घंटे में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे और थोड़ी देर वहाँ पर रेस्ट करेंगे, फिर एक दिन घूमेंगे, फिर वापस इंडिया। तो कनक बोलती है सही है, मैंने तो सिर्फ स्काई देखना है, इतना ज़्यादा घूम के क्या करना है, बस 3 दिन का ही है ना, बस 3 दिन में वापस आ जाएंगे ना? तो मानवी बोलती है हाँ 3 दिन में आ जाएंगे। तो कनक बोलती है हाँ फिर ठीक है। तो मानवी बोलती है क्यों, क्या हुआ? नहीं बस वैसे ही, वो क्या ना हेक्टिक होता है ना बाहर, जैसे कश्मीर भी हम गए थे ना तो घर आके सुकून मिला था, तो वहाँ जाएंगे, अब मैं कभी गई नहीं हूँ तो पता नहीं कैसा माहौल होगा ना, तो इंडिया था, इंडिया में चले गए, पता है कश्मीर कैसा है, हमने पढ़ा हुआ है कश्मीर के बारे में, तो आपके बारे में पढ़ा नहीं हुआ, तो बस ऐसे ही बोल रही हूँ कि थोड़ा अजीब लगेगा ना, तो घर पे आ जाएंगे जल्दी, अच्छा होगा। तुम्हारे बोलते हैं ओह अच्छा ऐसे, चलो कोई ना, फिर पैकिंग वगैरह करो तुम, अब कपड़े लेके आए, देखो कौन से कैसे रखने कपड़े, मैं भी हेल्प कराती हूँ चलो। तो कनक बोलती है कर लेंगे, बस थोड़ी देर रुक जाओ, फिर कर लेंगे, अभी तो टाइम पड़ा है, अभी 4 दिन तो पड़े ही हैं, 2 दिन निकले 4 दिन पड़े हैं। तो मानवी बोलती है कुछ हुआ है तुम्हें, आई मीन सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तुम थी इस चीज़ के लिए, कुछ तबीयत ख़राब है तुम्हारी, तुम ठीक हो ना? तो कनक बोलती है अरे बाबा सही हूँ मैं, बस मेरा आज मन नहीं है, बस थोड़ा होता है ना डाउन डाउन सा, कभी कभी मन नहीं होता, तो हर टाइम तो मैं अब मजाक के मूड में हर टाइम तो ऐसे नहीं रह सकती ना, तो इसलिए बस थोड़ा मूड डाउन है और कुछ नहीं है, बस तुम मेरे साथ बैठो थोड़ी देर, गप्पे शप्पे मारो, मेरा मूड सेट हो जाना है। तो मानवी बोलती है ओके, अच्छा बताओ फिर तुमने आज क्या किया? तो कनक बोलती है ये कैसा सवाल है, तुम्हारे साथ थी आज मैं, तुम्हें पता ही है मैंने क्या किया। तो मानी बोलती है लो फिर गुस्सा, अच्छा चलो छोड़ो ये सवाल ही छोड़ो, कोई और सवाल पूछ लेती हूँ ठीक है। अच्छा ये बताओ कि तुमने ये विश बनाई कैसे, मतलब कोई कश्मीर तो तुमने सुना है कश्मीर के बारे में, तो तुम्हें मन किया कि कश्मीर घूमना है, तो नॉर्दर्न आइलैंड का कैसे आया तुम्हारे दिमाग में? तो कनक बोलती है मैं ना पापा के साथ वो देख रही थी, डिस्कवरी चैनल है ना, वो देख रही थी, तो वहाँ पर ना दिखा रहे थे कि स्पेस के बारे में बता रहे थे कि जब अगस्त का महीना आता है तब वहाँ पर लाइटिंग दिखती है, वो ऐसा लगता है कि गैलेक्सी हो कोई, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना स्पेस के बारे में, तो मेरे मन में हुआ इच्छा कि एक बार तो घूम के आऊँगी ज़रूर। तो मानवी बोलती है ओके, तो मतलब ऐसे ही बात कर रहे होते हैं ठीक है, बात करते करते जो कनक है वो ना मानवी के शोल्डर पर ही सो जाती है ठीक है। तो मानवी देखती है कनक को कि वो सो गई है, तो स्माइल करती है ठीक है, उसका फेस पे मतलब थोड़ा होता है ना सहलाना गाल को, तो वो करती है और उसके फोरहेड पे किस करती है, उसके बाद वो उसे हल्का से धीरे से अपनी गोद में उठाती है, फिर वो उसे अंदर लेके जाती है, बेड पे बिठाती है और मतलब लिटाती है और सुला देती है। तो अब टाइम थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं, हम पहुंचते हैं सीधा 1 हफ्ते बाद। मानवी और कनक खड़े थे एयरपोर्ट पे ठीक है, और साथ में खड़े थे इनके अमल और अनमोल ठीक है, ये दोनों सी ऑफ करने आए थे इन दोनों को, तो ये निकल रहे थे नॉर्दर्न आइलैंड के लिए। तो मानवी बोलती है अनमोल से घर का ध्यान रखना, ज़्यादा शरारतें मत करना, फिर वो अनमोल की तरफ देखते हुए बोलती है इसका ध्यान रखना ठीक है, अपना भी ध्यान रखना, अगर ये कोई शरारत करे तो बेशक से मेरे तरफ से 2-4 लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अमल ना देखते हैं मानवी की तरफ और बोलती है मासी आप ना बड़े बदल गए हो, कसम से कह रही हूँ, अपने पहले वाले मासी सही थे, जब से कनक मासी आए ना आपने मेरी साइड लेनी बंद ही कर दी है, मैं देख रही हूँ जब से कनक मासी आए हैं ना आप ना मेरी ज़्यादा ही बेइज्जती करने लग गए हो, जाओ मैं गुस्सा होगी आपसे, मैं नहीं बोल रही। तो मानवी स्माइल करती है, अमल के पास आती है और बोलती है लो बताओ अब ऐसे भेजोगी हमें, गुस्सा होके भेजोगी? फिर तो कोई ना, मैं नहीं जा रही, गुस्सा होना तुम, तो कोई ना मैं जा ही नहीं रही। तो अमल देखती है मानवी की तरफ और बोलती है अरे अरे मासी सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं गुस्सा, मैं नहीं गुस्सा हूँ। तो मानवी स्माइल करती है और बोलती है देखा मना लिया ना मैंने। तो अमल बोलती है बट मासी मैं कहाँ शरारतें करती हूँ, आप ही बताओ कहाँ शरारतें करती हूँ मैं? तो मानवी बोलती है ढकी रहो बेटा ढकी रहो, अगर मैं बोलने पे आ गई ना तो ऐसे ऐसे कान निकलेंगे ना तुम्हारे
सुन नहीं पाओगी तुम। तो अमल देखती है मानवी की तरफ और बोलती है, मासी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आप कौन से कांड की बात कर रहे हो ना। मानवी देखती है अमल की तरफ और उसे बोलती है, बेटा मुझे सब पता है तुम दोनों के बारे में, ठीक है। ऊपर से जो तुम लोगों ने कॉलेज में कांड किया है, आई मीन बंक मारे हैं कॉलेज से, जिसके बारे में मानसी दी को बिल्कुल नहीं पता। तो अमल ना देखती है हैरानी से मानवी की तरफ, फिर वो अनमोल की तरफ देखती है और ना उसे इशारा करती है आंखों से कि इन्हें कैसे पता। तो अमल अपने जो मोढे हैं ना उसे उठाती है और बोलती है, जैसे उठाते ना कि मुझे क्या पता, तो ऐसे बोलती है वो मुझे क्या पता। अमल फिर से देखती है मानवी की तरफ और बोलती है, मासी हमने कोई बंक नहीं किया है, हम शरीफ बच्चे, मैंने कब बंक किया, मैंने कोई बंक ही नहीं किया। तो मानवी हंसती है और बोलती है, बेटा मासी हूँ मैं तेरी, जो तुम अब कर रहे हो ना ये हमने कर करके छोड़े हुए हैं। और कब बताना था तुमने मुझे, आई मीन अब तुम दोनों के बारे में कब बताना था मुझे। तो अमल देखती है मानवी की तरफ और बोलती है, मासी क्या चल रहा है हमारा, कुछ भी नहीं चल रहा हमारा, हम तो फ्रेंड्स हैं बस। तो मानवी हंसती है और बोलती है, बेटा कौन से वाले फ्रेंड हो और क्या हो मुझे सब पता है, मैं ये नहीं कह रही तुम गलत हो, सही है, तुम्हारी लाइफ है, जैसे मर्जी जियो और मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। बस एक ही सलाह देना चाहूँगी कि जो मर्जी हो जाए ना, कभी शक मत करना किसी पे, और ना ही दुनिया से डर के एक दूसरे को छोड़ना, और ना ही दुनिया से डर के अपने रिश्ते पे कोई दरार आने देना। फिर वो ना मानवी के जो सर है उसे सहलाती है, फिर वो अनमोल के पास जाती है, उसका भी सर सहलाती है और बोलती है, अच्छी लड़की हो तुम, और ट्रस्ट मी मेरे लिए जैसे अमल है वैसे तुम हो, और मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी नहीं, और अगर किसी को है तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए हूँ, ठीक है, डरना नहीं किसी से। तो अनमोल स्माइल करती है, अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है। यहाँ पर जो अमल है ना वो फिर आगे जाती है और मानवी को हक करती है और बोलती है, मासी थैंक यू, यू आर द बेस्ट मैसी इन द वर्ल्ड, थैंक यू। तो मानवी उसको मतलब उसने हक किया हुआ था, हक बैक करती है, उसके पीठ से हिलाती है और बोलती है, इट्स ओके बेटा एंड वेलकम, चलो मैं फिर चलती हूँ, टाइम हो रहा है, ओके बाय। तो कनक भी इन दोनों को बाय बोलती है और प्यार करती है थोड़ा, जैसे आगे जाके इनके सर पे हाथ फेरती है और बोलती है कि हम हैं तुम्हारे साथ, चिंता मत करो, और हक करती है दोनों को, फिर बोलती है बाय, जा रहे हम। ये बोल के अब ये दोनों निकल जाते हैं नॉर्दर्न आइलैंड के लिए। सो यहाँ पर जो अमल और अनमोल है वो तो वापस आ जाते हैं मानवी के घर पे, ठीक है, क्योंकि घर के पीछे अकेला नहीं छोड़ना है, डेट्स वाई ये दोनों जनियाँ रुकी हुई थी मानवी के घर पे। ये दोनों मानवी और कनक ये दोनों निकले हुए थे, मतलब बैठे हुए थे प्लेन में और वहाँ पर जाके सो गए थे दोनों जने, ठीक है। तो जैसे ना जो मानवी की सीट थी वो विंडो वाली सीट थी, मानवी ने इंसिस्ट किया था कनक को कि तो विंडो वाली सीट पे आओ, नज़ारे देखो, जो ऊपर जाके बदल बदल दिखते हैं ना, तो वो नज़ारे देखो। बट कनक ने बोला नहीं, मैंने वहाँ नहीं बैठना, मैंने यहीं पर बैठना है, मतलब दूसरी वाली सीट पे। 2 सीट होती है ना, डबल सीटर बोलते हैं उसे, पता नहीं क्या बोलते हैं, बट 2 सीट थी वहाँ पर, एक पे मानवी बैठी थी विंडो वाली साइड और दूसरे पे कनक बैठी थी। तो तकरीबन इनको रात का टाइम था, ठीक है, मतलब इनके जो जर्नी थी अब रात को कर रहे थे ट्रैवल प्लेन में। तो मानवी ना मतलब सो रही थी, दोनों जनिए मानवी और कनक दोनों ही सो रहे थे। तो कनक ना उठती है, ठीक है, वो देखती है मानवी की तरफ और मतलब उसकी वो होते ना कंबल सा, तो वो कंबल सा ना थोड़ा साइड पे करती है बड़े आराम से, ताकि मानवी को कुछ पता ना लगे, ठीक है। तो कनक करती है वो साइड पे और आराम से उठती है, ठीक है। फिर वो वॉशरूम जाती है, वहाँ पर जाके ना अपना मुंह धोती है, ठीक है। और फिर ना वो अपना मतलब हाथ चेक करती है, तो उसके हाथ काँप रहे थे बहुत तेज, ठीक है, मतलब पूरी फुल बॉडी शिवर कर रही थी और उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो वो पानी की बोतल लेके आई थी साथ में, वो पानी पीती है, ठीक है, और थोड़ी देर ना मतलब वहीं पर रहती है वो। फिर वो मेडिसिन निकालती है
ठीक है, वो बैग लेके आई थी, उससे मेडिसिन निकालती है, वो जो मेडिसिन है वो निकालती है, ठीक है, फिर वो खाती है। थोड़ी देर में, मतलब 5-10 मिनट में उसकी जो हालत है थोड़ी सही होती है। फिर वो बाहर आती है, ठीक है, मतलब मुँह मुँह धो के एकदम सेट करके कि उसको कुछ हुआ ही नहीं था, एकदम सेट होके बाहर आती है और बैठती है साइड में, ठीक है, मानवी के। फिर लेट जाती है। मानवी तो सो रही थी, उसे ना पता नहीं लगता, ठीक है, वो कनक इतने आराम से गई थी, पता नहीं लगेगा। तो ये दोनों ऐसी इनकी जो जर्नी है वो कंप्लीट होती है। तो कह लो कि 18 से 17 घंटे बाद, 17 से 18 घंटे बाद ये पहुंचते हैं नॉर्दर्न आइलैंड, ठीक है। और वहाँ पर पहुँच के सबसे पहले ये टैक्सी बुक करते हैं, ठीक है, और नियर बाय जो भी होटल है वहाँ पर जाते हैं, ठीक है। जाने के बाद जैसे रूटीन होती है ना कि जाके अपना लगेज वगैरह रखना, फिर ये थोड़ा बहुत खाते हैं, फ्रेश फ्रूश होते हैं और फिर सो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा रास्ता था और आराम चाहिए था इनको, ठीक है। तो ये सो जाते हैं और मानवी कनक का पूरा पूरा ध्यान रख रही थी, वो उसे टाइम से मेडिसिन दे रही थी वहाँ पर और सब कुछ हेल्दी खिला रही थी, ठीक है। सोने के बाद तकरीबन शाम के 4 बजे ये निकलते हैं, ठीक है, उस प्लेस के लिए जहाँ पर ये नाइट स्काई दिखता है। उस प्लेस का नाम है सेल्जनस आइसलैंड है। तो वहाँ पर ये जो व्यू पॉइंट है, ठीक है, पर्टिकुलर जहाँ पर दिखता है ये, तो वहाँ पर जाते हैं लोग। जैसे ये 5 बजे निकलते हैं यहाँ से, ठीक है, तो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते इनको मतलब 8 तो बज ही जाते हैं, ठीक है। तो ये जाते हैं, वहाँ पर अकेले नहीं थे, ये बहुत सारे जनता आई हुई थी, ठीक है, बहुत जनता आई हुई थी। तो ये बैठते हैं दोनों, एक स्पॉट ढूंढते हैं, ठीक है, वहाँ पर बैठते हैं और प्रॉपर। तो बहुत अंधेरा होना शुरू हो गया था, मतलब हो गया था अंधेरा, ठीक है, तारे तुरे दिख रहे थे और ये दोनों देख रहे थे आसमान में वो लाइट्स दिखे। तो ये दोनों ना लेट जाते हैं, ठीक है, पहले बैठे थे अब लेट जाते हैं। तो दोनों एक टक आसमान को देख रहे होते हैं, लेटे हुए हैं आसमान को देख रहे हैं। तो अब हल्के हल्के जो लाइट्स है ना वो दिखनी शुरू हो गई थी, ठीक है। तो कनक ना उंगल करके मतलब उसकी तरफ इशारा करके बोलती है देखो वो लाइट्स दिख रही है। तो मानवी बोलती है हाँ ग्रीन ग्रीन सी दिख रही है वो हल्की हल्की सी। तो फिर मतलब जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था ना वैसे वैसे जो लाइट्स है ना वो तेज़ हो रही थी, जैसे रोशनी उनकी लाइट्स की तेज़ हो रही थी। तो कनक बहुत खुश थी, ठीक है, वो खुशी खुशी से बता रही थी देखो वो लाइट दिख रही है, देखो वो लाइट दिख रही है, ठीक है, बहुत खुश थी वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो वैसे ही हंसते हंसते खुश होते होते वो देखती है मानवी की तरफ, ठीक है, और वो मानवी को पूछती है एक बात पूछूं। तो मानवी उसकी तरफ देखती है और बोलती है हाँ पूछो। तो कनक अपनी गर्दन फिर आसमान की तरफ ले जाती है और बोलती है, कनक की ना आंखें थोड़ी नम थी, ठीक है, मैं उसकी आवाज़ सही थी बस आंखें नम थी। तो वह नम आंखों से बोलती है अगर कभी मौका मिले तो दोबारा आना चाहूँगी लाइफ में, धरती में वापस इंसान बन के। तो मानवी वो देख रही थी कनक की तरफ, अब वो भी अपनी जो गर्दन है वो आसमान की तरफ कर लेती है और बोलती है नहीं दोबारा नहीं आना चाहूँगी। तो कनक ऐसे पूछती है क्यों। तो मानवी बोलती है बहुत हो गया बस, कुछ भी कुत्ता बिल्ली जानवर कुछ भी बना दे इंसान मत बनाए बस। तो कनक पूछती है क्यों इंसान क्यों नहीं। तो मानवी बोलती है दुनिया में ना सबसे कुत्ती चीज़ है इंसान, ये ना कोई भी काम ना अपने मतलब के बिना नहीं करता, मोहब्बत करता है अपने मतलब के लिए, उसको खुशी मिलती है, पैसे कमाता है अपने मतलब के लिए जीने के लिए, किसी की केयर करता है वो भी अपने मतलब के लिए क्योंकि उस बंदे का उसको साथ चाहिए, ठीक है, हर चीज़ स्वार्थ से करता है, हर चीज़ कुछ ना कुछ गर्ज होता है उसका उसमें। बट जो जानवर है पंछी हैं पक्षी हैं इन सब में ना इतनी सोच समझ नहीं होती, इनको कुदरत ने जैसे बनाया ना ये वैसे ही चलते हैं। अगर कुदरत ने इनका नेचर धोखे वाला बनाया है तो वही करते हैं वो। अगर कुदरत ने हिरन को तेज़ दौड़ने वाला बनाया है तो वो तेज़ ही दौड़ता है, वो अपनी गति धीमी नहीं करता है। अगर कुदरत ने कोयल को मीठी आवाज़ दी है तो वो अपनी उसी मीठी आवाज़ में गाती है, वो उसी में कूकती है, वो कौवे की तरह कह के नहीं करने लग जाती। बट उसने इंसान को ऐसा बना दिया ना, उसको दिमाग दे के बहुत बड़ी गलती कर दी उसने।
उसका कैरेक्टर एक रह ही नहीं सकता। वही इंसान धोखा देता है, वही इंसान प्यार करता है, वही इंसान केयर करता है, वही इंसान मारता है, वही इंसान सब कुछ कर रहा है। एक इंसान, उसका नेचर एक जैसा नहीं है। वो कभी आशिक बन जाता है, वही फिर नफरत करता है, वही मोहब्बत को इबादत कहता है और वही मोहब्बत को पैरों तले रोनता है, वही सब कुछ पाने के बाद भी शिकायत करता है, वही सब कुछ खोने के बाद भी खुश रहता है। तो इंसान एक है, करैक्टर अलग है। और इंसान इंसान को समझ नहीं पाता, इंसान इंसान को मारता है, इंसान इंसान को खाता है, कभी इमोशन से, कभी पैसों से, कभी कैसे कभी कैसे। तो इंसान नहीं बनना है, कुछ जो मर्जी बना दे, जो मर्जी बना दे, और इंसान नहीं बनना है। बहुत बेकार चीज़ है इंसान, बहुत मतलबी है, इंसान नहीं बनना है। तो मानवी कनक से पूछती है, तुम बताओ, तुम आना चाहोगी इस ज़िंदगी में वापस? तो कनक स्माइल करती है और बोलती है, नहीं, मैं बस यही चाहूँगी कि जो तुम बनो वही मैं बनूँ। अगर तुम जानवर के जून में जाओ तो मैं जानवर के जून में जाऊँ, अगर तुम चींटी बनो तो मैं चींटी बनूँ, अगर तुम हाथी बनो तो मैं हाथी बनूँ, अगर तुम पक्षी बनो तो मैं पक्षी बनूँ, अगर तुम मछली बनो तो मैं मछली बनूँ, तुम जो बनो वो मैं बनूँ। तो मानवी बोलती है, तो एक काम करते हैं ना, तारा बनते हैं। देखो तारों की तरह कैसे अपनी अपनी रोशनी से पूरे आकाश को रोशन कर रहे हैं। तो ना वो एक स्पॉट होती है, खाली सी जगह चांद के पास। तो बोलते हैं हम ना वहाँ जाएंगे, दोनों जने वहाँ पर कहेंगे, वहाँ पर रहेंगे, ठीक है? तो कनक बोलती है, क्यों, वहाँ क्यों? तो मानवी बोलती है, देखो चांद के पास कोई भी तारा चमक नहीं रहा है। क्यों नहीं चमक रहा? चांद की अपनी रोशनी इतनी है ना कि बाकी सितारों की रोशनी उसमें दब गई, और दुनिया के सामने आके देख लिया हमने, कुछ होता नहीं है, सब बेकार हो जाता है, सब बर्बाद हो जाता है। तो अब हम जब तारे बनेंगे ना, चांद के पीछे रहेंगे, उसके साए में अपनी कहानी जिएंगे। ना कोई देखने वाला होगा, ना कोई जलने वाला होगा, ना कोई क्वेश्चन करने वाला होगा, ना ही कोई जवाब मांगने वाला होगा। चुपके से हम अपनी कहानी जीते रहेंगे, सबकी नज़रों से दूर, सबकी नज़रों से ओझल, दो तारे अपनी कहानी जिएंगे। तो कनक स्माइल करती है और बोलती है, सही है, मैं जाकर ना पहले तुम्हारी स्पॉट रिज़र्व कर लूँगी। जैसे मैं वहाँ पर पहुँचूँगी ना, साथ वाली सारी जगह खाली कर दूँगी, तुम्हारे लिए अच्छी सी जगह बनाऊँगी, फिर तुम आना। तो मानवी बोलती है, अरे तुम्हें पहले क्यों जाना है, इकट्ठे चलेंगे ना, साथ में जाएंगे, साथ में अपनी स्पॉट सिक्योर करेंगे। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं ना चांद से थोड़ी सिफारिश कर दूँगी, इतनी तो चलती है उससे मेरी। हाँ मैं गालियाँ निकालती हूँ उसे, बट कोई ना, यार है हमारा, थोड़ी तो जगह बना ही देगा। तो कनक स्माइल करती है और चुप हो जाती है, ठीक है? दोनों चुप हो जाते हैं, शांति से बस आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। और दोनों अपना जो सर है वो जोड़ा हुआ था, ठीक है? लेटे हुए थे, सर जोड़ा हुआ था और आसमान को देख रहे थे। तो कितनी देर तक वैसे ही लेटे रहते हैं, शांत देखते रहते हैं आसमान को। तो ये ना बातें कर रहे होते हैं, और ऐसी बातें करते करते ना कनक एकदम से मानवी से बोलती है, मुझे वॉशरूम जाना है। तो मानवी देखते कनक की तरफ और बोलती है, वॉशरूम? अच्छा चलो उठो, देखते मैं वॉशरूम यहाँ कहीं हो तो कनक उठती है, ठीक है? दोनों उठते हैं, और मतलब ये बीच था, ठीक है? बीच के ना ये बाहर आ जाते हैं बीच से, और जहाँ पर मार्केट शुरू होती है ना, ये वहाँ पर जाते हैं, और ये एक शॉप में जाते हैं। और मानवी उससे वहाँ पूछती है उन पर्सन को कि आपका वॉशरूम यूज़ करना है तो थोड़ी देर के लिए प्लीज़। तो वो कहते हैं हाँ जी जाओ कर लो यूज़। तो मानवी बोलती है कनक को कि जाओ तुम यूज़ कर लो। तो कनक जाती है वॉशरूम, तो ना उसे फिर से वॉमिट हो रही थी, ठीक है? वो वॉमिट कर रही थी और अब खून निकल रहा था, ठीक है? तो कनक करती है, ठीक है? उसके बाद वो अपना मुंह वगैरह धोती है, ठीक है? और पानी पूनी मारती है मुंह पे, एकदम सेट होती है। फिर वो शीशे के मुरे खड़ी होती है और अपने फेस पे स्माइल लेके आती है,
और उसकी ना मतलब हाथ पैर कांप रहे थे, बिकॉज उससे कुछ खाया नहीं जा रहा था, ठीक है। वो जो जो खा रही थी ना वो सब निकल रहा था, जो खा रही थी। उसने होटल में खाया, वहाँ पर निकाल दिया, प्लेन में खाया था, वहाँ पर गया, अब यहाँ पर फ्रूट्स खाए थे वो भी गए, ठीक है। और सिर्फ मेडिसिन खा रही थी, खाना उसके अंदर नहीं जा रहा था। वो मानवी को पता ना लगे तो उसके सामने मेडिसिन खा रही थी बस, तो अंदर उसके कुछ जा नहीं रहा था। तो अब क्या होता है, वो मतलब सही सही होके एकदम बाहर आती है, तो उसका फेस ना थोड़ा डल था, ठीक है, दिख रहा था डल है। तो वो आती है बाहर और मानवी खड़ी हुई थी, तो मानवी के पास आती है वो मानवी से बोलते हैं कि तुम्हें यूज़ करना तो तुम भी कर लो, मेरा तो हो गया। तो मानवी बोलती है नहीं मुझे यूज़ नहीं करना, तुम ठीक हो ना। तो कनक बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो मानवी बोलती है चलो फिर चलते हैं, टाइम हो गया है, होटल चले वापस, फिर हमने सुबह निकलना भी है। तो कनक बोलती है हाँ चलो। तो फिर ये दोनों आते हैं, ठीक है, और वापस गाड़ी में बैठते हैं। 2-3 घंटे बाद वो पहुंच जाते हैं होटल। तो होटल पहुंचते हैं, उसके बाद सेम रात का टाइम हो रहता है, इसलिए उन्होंने सुबह जल्दी निकलना होता है, तो ये सो जाते हैं, ठीक है, जाके। तो रात को ना कनक बेचैनी हो रही थी उसे, ठीक है, वो मतलब इधर उधर करवट ले रही थी, उसकी तबीयत सही नहीं हो रही थी, और उसका पेट ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़। तो बार बार अपने पेट को स्क्वीज़ कर रही थी और इधर उधर हो रही थी। तो मानवी उसके साथ ही सोई थी, तो उसे पता लग रहा था, तो वो उठ जाती है, ठीक है। वो देखते हैं कनक को और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो कनक बोलती है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा पेट दर्द है। तो मानवी बोलती है कि रुको अभी मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ, उन्हें बताती हूँ कैसे ऐसे हो रहा है। तो मानवी फ़ोन लेती है, बाहर जाती है बालकनी के। तो मानवी फ़ोन लेती है और कॉल करती है डॉक्टर चार्ल्स को, और उन्हें बताती है कि ऐसा ऐसा सब कुछ हो रहा है और बताओ मुझे अब क्या करना है। तो डॉक्टर बोलता है कि मेडिसिन लिख के देता है वो, कि मेडिसिन का नाम लेता है, लिख के एक व्हाट्सएप पे लिख के सेंड करता है, और यहाँ पर नाम लेता है कि ये मेडिसिन है, मैं तुम्हें लिख के भेज देता हूँ, वो तुम ले लेना और उसे दे दो, और थोड़ी देर के लिए आराम आ जाएगा उसे। तो मानवी ऐसी करती है, वो मानवी फटाफट निकालती है, ठीक है। और रात का टाइम हो रहा था, तो मेडिकल भी बंद थे, ठीक है। तो रात के टाइम पे कहाँ जाएगी वो, मेडिकल तो खुले नहीं हुए हैं। तो फिर भी वो कहती है कि चल मैं ढूंढ के आती हूँ, क्या पता एक आधा खुला हो। तो बाहर जाती है वो, उसे कोई मेडिकल खुला नहीं मिलता, सब बंद होते हैं। वो देखती है सारा, पर नहीं मिलते। यहाँ पर जो कनक है ना, जैसी मानवी बाहर जाती है, कनक को फिर से वही चीज़ शुरू हो गई थी, ठीक है। और अब जब वो वोमिट कर रही थी ना, अब था तो था नहीं उसके अंदर कुछ भी, ठीक है, निकल कुछ रहा नहीं था, ब्लड निकल रहा था, पानी निकल रहा था, दैट्स इट। जो वो पी रही थी पानी दवाइयों के साथ, वही बार बार बाहर निकल रहा था। तो मतलब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मानवी जब वापस आती है, देखती है कनक लेटी हुई है बेड पे, और बस वो अपना पेट पकड़ रही है। तो मानवी भाग के आती है उसके पास और बोलती है तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो कनक बोलती है नहीं बस सही है, अब बस थोड़े पेट में दर्द थी, अब सही है, कोई बात नहीं, तुम बैठो यहाँ पर। और गई कहाँ थी तुम? तो मानवी बोलती है मेडिसिन ढूंढने गई थी, है ही नहीं, कोई खुला ही नहीं हुआ है मेडिकल। तो कनक बोलती है टेंशन मत लो, बैठो, कोई बात नहीं, सही हूँ मैं, बैठो यहाँ पर साइड पे बैठो। तो उसका हाथ पकड़ते और अपनी साइड पे बिठाती है। तो यहाँ पर जो मानवी है, वो कनक है ना, जैसे हाथ पैर रब कर रही होती है, उसके माथे को सहला रही होती है, वगैरह वगैरह कर रही होती है। तो कनक बोलती है अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे, जस्ट थोड़ा सा पेट दर्द था, अब सही हो गया है, बैठ जाओ, सो जाओ आराम से, सुबह जल्दी उठना है हमने, सो जाओ। तो मानवी बोलती है तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सुलाती हूँ, नहीं जाएगी तुम्हें। कनक बोलती है अरे बाबा बोल रही हूँ ना मैं, सो जाओ। एक तो बात नहीं सुनती हो तुम, बात यही बातों बेकार लगती हो मुझे, तुम्हारी बात नहीं सुननी तुम्हें, चुपचाप से सो जाओ, ठीक है। तो मतलब ना देखो, जब बंदा बीमार होता है ना, तो उसके जो बिहेवियर होता है उसमें चेंजेस आते हैं, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो कनक इस टाइम पे चिड़चिड़ी हुई हुई थी। तो मानवी भी कुछ नहीं बोलती, वो लेट जाती है, यहाँ पर कनक भी लेट जाती है, और कनक हक करती है मानवी को, और मतलब उसके शोल्डर पे अपना सर रख लेते हैं लेटे हुए ही, ठीक है। मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह किया हुआ था दोनों ने। तो कनक ऐसे ही उसे गले लगा के आंखें बंद कर लेती है, और कनक की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, ठीक है,
मानवी को पता नहीं लगता क्योंकि कनक ने अपना जो मुंह है वो छुपाया होता है, ठीक है। तो ये दोनों हक करके लेटे होते हैं और लेटे लेटे ही सो जाते हैं, ठीक है। और मानवी ने अलार्म लगाया था, तो तकरीबन 2 या 3 घंटे बाद 6 बजे का अलार्म बजता है। मानवी उठती है, देखते हैं कनक की तरफ, तो कनक भी अलार्म की आवाज़ सुन के उठ गई थी, ठीक है। कह सकते हैं कि वो सोई नहीं थी, ठीक है। तो ये दोनों उठते हैं, फिर ये वो लेते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, ठीक है, थोड़ा शावर वगैरह लेते हैं और उसके बाद तैयार होते हैं, लगेज वगैरह पैक करते हैं अपना और निकल जाते हैं एयरपोर्ट की तरफ, ठीक है। तो 9 साढ़े 9 बजे तक इनकी फ़्लाइट थी, तो ये पहुंचते हैं और फ़्लाइट पे बैठते हैं। उनकी फ़्लाइट टेक ऑफ होती है और फ्लाइट के अंदर ही ना अब कनक की तबीयत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई थी, बिकॉज उसने फिर से सुबह ब्रेकफास्ट किया था, दवाई खाई थी, अब वो निकल रहा था, ठीक है। वो भाग के जाती है वॉशरूम, ठीक है, और जो भी वॉमिट वगैरह वो करती है, ठीक है। उसके बाद सही सही होती है, आती है वापस प्लेन में अपनी सीट पे। तो ऐसे होता है, ठीक है। मानवी का पूरा ध्यान कनक पर ही था, बार बार कभी उसके हाथ रब करी थी, कभी उसके माथे पे हाथ लगा रही थी, उसको बार बार पूछ रही थी तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। तो कनक बार बार यही बोल रही थी कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, बस। तो ना 18 घंटे की इनकी जर्नी थी, मतलब जो ट्रैवल था वो 18 घंटे का था। तो जब लैंड होने लगा होता है ना प्लेन, मतलब मान लो उसको 15 से 20 मिनट पड़े होंगे उसको लैंड होने में, तो कनक की तबीयत पहले से ही ख़राब होती 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 अब ऐसा मोमेंट आ गया था कि उसके पेट में इतनी कि ज़्यादा दर्द हो रही थी ना, इतनी कि ज़्यादा दर्द हो रही थी। वो एकदम से अब मतलब मानवी का जो हाथ है वो एकदम से स्क्वीज़ करती है और बोलती है मानवी जल्दी घर चलो, अब नहीं हो रहा, जल्दी घर चलो। तो मानवी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है कि क्या हुआ है उसे, एकदम से क्या हो गया है। तो वो ना बोलती है हम घर नहीं जाएंगे, हम सीधा हॉस्पिटल जाएंगे। तो कनक बोलती है नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे घर जाना है। तो मानवी मान नहीं रही होती, ठीक है। तो जैसे ही प्लेन टेक ऑफ होता है तो वहीं पर जैसे होता है ना कि जब किसी के प्लेन में तबीयत ख़राब हो तो वहीं पर उसे स्ट्रेचर वगैरह पे लिटाया जाता है। तो आता है, ठीक है, आता है तो कनक को स्ट्रेचर पे लिटाया जाता है और उसके बाहर लेके जाया जाता है। तो उसे वो ना जैसे चंडीगढ़ में लैंड हुए थे ये, तो चंडीगढ़ में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल था ना, ये वहाँ पर लेके जाती है कनक, उस वहाँ पर लेके जाती है मानवी उसे। और डॉक्टर चार्ल्स को कॉल करती है कि मैं इस हॉस्पिटल में आई हूँ और आप आके देखो। तो डॉक्टर चार्ल्स बोलते कोई बात नहीं, मैं वहाँ के डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता हूँ, और अभी तो मैं बाहर हूँ, मैं आ नहीं सकता, मैं वहाँ के डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करता हूँ, उन्हें सब बता देता हूँ, वो कर देंगे। तो मानवी उनसे थोड़ा चिल्लाती है उन पर कि आप कहाँ चले गए, आपको मैंने फ़ीस दी है, कही वो के इसलिए दी है मैंने, वगैरह वगैरह। तो डॉक्टर चार्ल्स बोलते हैं कि मेरा काम था सर्जरी करना, तुमने ट्रीटमेंट के लिए मना कर दिया, बस मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं उनसे कॉन्टैक्ट करूँगा और उन्हें एक्सप्लेन कर दूँगा, वो बता दूँगा उन्हें क्या करना है, तो वो तुम्हें वही कर देंगे, ठीक है। तो मानवी फिर भी डांट उठ के वो मतलब खिंच खुच के वो फ़ोन काट देती है। यहाँ पर जो डॉक्टर चार्ल्स है वो वहाँ के डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कनक की सारी कंडीशन और उन्हें बोलते हैं कि क्या क्या करना है, उसे क्या हुआ है, उसे क्या करना है। तो डॉक्टर समझते हैं और ट्रीट करते हैं कनक को, और जैसे ड्रिप वगैरह लगाते हैं उसके अंदर होता है ना एनर्जी डालना कुछ, उससे फिर ड्रिप से एनर्जी डालते हुए, क्योंकि खा पी तो रही नहीं थी, डाइजेस्ट हो नहीं रहा था कुछ भी, तो जिसकी वजह से वो वीक हो गई थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसका मतलब काम करना बंद कर दिया था लीवर ने। तो डॉक्टर देखते हैं, टेस्ट वगैरह लेते हैं, ठीक है। मतलब 5-6 घंटे लगते हैं उसे आराम से ट्रीट करने में। मानवी उसके साथ ही होती तब तक, और परेशान होती है वो बहुत ज़्यादा। कनक को बेहोश कर दिया गया था, मतलब बेहोश हो गई थी वो, ठीक है। तो तकरीबन 5-6 घंटे के बाद मानवी जाती है, कनक के पास बैठी हुई थी वो, कनक को होश आता है और वो ना देखती है मानवी की तरफ, मतलब लेटी हुई थी वो, होश आ गया था उसे, वो मानवी की तरफ देखती, तो मानवी उसके साथ बैठी हुई थी। तो कनक मानवी से बोलती है मानवी, तो कनक देखती है मानवी की तरफ और बोलती है कैसी हो, ठीक हो, कुछ हो रहा है, दर्द हो रहा है कहीं पर। तो कनक बोलती है घर चलो। तो मानवी बोलती है नहीं अभी नहीं, अभी ट्रीट करके डॉक्टर आएंगे, अभी तुम्हें मेडिसिन वगैरह देंगे, तो अभी तुम्हारा इलाज चलेगा। तो कनक बोलती है मानवी मुझे कोई इलाज नहीं कराना, घर चलो।
नहीं कनक ऐसे घर नहीं जा सकते, देखो तो सही कितनी तकलीफ़ में हो, ऐसे कैसे ट्रीटमेंट बीच में ही छोड़ के चल जाएं। अभी रुको, अभी टाइम पड़ा, अभी ये ड्रिप ख़त्म होगी, डॉक्टर आएंगे चेक करेंगे, उसके बाद जब डॉक्टर बोलेंगे जाना है तभी जाना है। तो कनक मतलब कनक से बोलना नहीं जा रहा था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, वो बोलना नहीं जा रहा था उससे। तो ऐसे ही बोलती है, मानवी मुझसे जा रहा बोला नहीं जा रहा, ये मेरी आखिरी इच्छा मान लो, कुछ भी मान लो, मुझे बस घर ले चलो प्लीज़। वो ना हाथ जोड़ लेती है। तो मानवी फटाफट उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, कनक क्या कर रही हो यार, हाथ क्यों जोड़ रही हो ऐसे, और कुछ नहीं होगा तुम्हें, कर रहे हैं ना डॉक्टर ट्रीट, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तो वो कनक बोलती है, मानवी प्लीज़ बस घर ले चलो, प्लीज़ प्लीज़ घर ले चलो। और कनक रोने लगी थी, ठीक है, वो बोलती है प्लीज़ घर ले चलो। तो मानवी लंबी सांस लेते हुए बोलती है, ठीक है ठीक है, मैं कर रही हूँ, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ, मैं कर रही हूँ, जाते हैं हम घर जाते हैं। तो उठती है वहाँ से, डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें बोलती है, बताती है उन्हें कि घर जाना है उसे, और आप हो सके तो घर में इलाज कर दो प्लीज़। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप बेटर है उन्हें घर ले जाओ, क्योंकि उनकी जो कंडीशन है आप उन्हें घर ले जाओ तो ही बेटर है, क्योंकि यहाँ पर रह के भी कुछ होने वाला है नहीं। सही है कि वो घर में ही रहे, ठीक है, उनका घर में आप थोड़ा सेवा पानी जो होती है वो करो, घर में ही करो, ले जाओ कोई बात नहीं। तो फिर वो डिस्चार्ज फॉर्म प्रिपेयर करते हैं और बोलते हैं मानवी को यहाँ पर साइन कर दो। तो मानवी सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी करती है। फिर वो आती है कनक के पास, ठीक है, उसे बोलते हैं चलो घर चलते हैं। तो कनक हाँ में गर्दन लाती है। तो मानवी उसे उठाने में मदद करती है, क्योंकि उससे खुद से उठा भी नहीं जा रहा, चला भी नहीं जा रहा होता। तो उसे उठाती है, व्हील चेयर पर बिठाती है, बाहर गाड़ी में लेके आती है, गाड़ी पर बिठाती है। फिर ये निकल जाते हैं अपने घर के लिए। तो रास्ते में ना मतलब मानवी ड्राइव कर रही थी, ठीक है, और उसने ड्राइवर को भेज दिया था कि आप जाओ, मैं खुद ही ड्राइव करूँगी। तो वो ड्राइव करी थी और जो कनक है उसके पैसेंजर सीट पे बैठी हुई थी, और मानवी ने कनक का जो हाथ है वो होल्ड किया हुआ था। और कनक के हाथ भी ना ठंडे पड़ रहे थे, मतलब काँप रहे थे उसके हाथ, और होता है ना ठंडे पसीने आने, तो वैसा हो रहा था कनक को। तो मानवी से पूछते, कनक ठीक हो, कुछ ठीक हो, कुछ हो रहा है, प्लीज़ बताओ, वापस चलते हैं प्लीज़, ट्रीटमेंट एक बार कंप्लीट करा लो प्लीज़। बट कनक बोलती है, नहीं, मुझे सिर्फ घर जाना है, अभी कुछ मत बोलो, सिर्फ घर चलो और थोड़ी गाड़ी तेज़ चलाओ, मुझे बस जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है। तो मानवी हाँ में सर हिलाती है और थोड़ी गाड़ी की स्पीड तेज़ करती है। और चंडीगढ़ से लुधियाना का रास्ता मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर दिन का टाइम हो तो आराम से हम 2.5-3 घंटे में पहुंच जाते हैं, और अगर ट्रैफिक मिले तो वही 3.5 या 4 घंटे लग जाते हैं। तो ये दोपहर का टाइम था इनका, ठीक है, दोपहर के टाइम में ज़्यादा वो नहीं होता, ट्रैफिक नहीं होता। तो इनको 2.5 घंटे में, ये मानवी बहुत तेज़ चलाती है गाड़ी, 2.5 घंटे में ये पहुंच जाते हैं अपने घर, ठीक है। तो घर में ताला लगा था, बिकॉज अमल और अनमोल अभी कॉलेज में थे, ठीक है, क्योंकि 1:30 बजे का टाइम हो रहा था, अभी उनकी छुट्टी होनी थी कॉलेज से। तो ये दोनों कॉलेज में थे, घर में ताला लगा हुआ था। और मानवी के पास एक्स्ट्रा चाबी थी, ठीक है, उसे पता था कि अगर ऐसा कोई टाइम पे हम आए तो हो, तो वो खोलती है, ठीक है। वो सामान वगैरह भी नहीं उतारती अभी कार से, वो सिर्फ फटाफट कार से निकल के खोलती है गेट और फिर जाती है वापस उसके पास, कार के पास। फिर कनक को उठाती है अपनी गोद में, ठीक है। कनक की मतलब हालत थी, चलना नहीं जा रहा था, उससे कमज़ोरी आ गई थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा। तो वो उठाती है, ठीक है, और कनक को ना अंदर बेड पे बिठाती है, सीधा ले जाके बेड पे बिठाती है और फटाफट उस किचन में जाती है, वहाँ से गिलास पानी लेके आती है और कनक को देती है, पियो। तो कनक 1-2 घुट पीती है, फिर साइड पे रख देती है। फिर वो मतलब बैठी हुई थी बेड पे, तो मानवी ना फटाफट फ़ोन निकालती है और कॉल करने लगी होती है डॉक्टर चार्ल्स को। तो कनक ना आवाज़ लगाती है मानवी को, मानवी। तो मानवी देखती है कनक की तरफ और बोलती है, हूँ बोलो। तो कनक बोलती है, चाय बना लो। तो मानवी ना कंफ्यूज नज़रों से देखती है कनक की तरफ और बोलती है, चाय। तो कनक बोलती है, चाय बना लो, अच्छी सी, ऐसी चाय बनाना कि जैसे तुमने ज़िंदगी में कभी ना बनाई हो, अच्छी सी चाय बनाना। तो मानवी बोलती है, कनक तुम्हारी तबीयत सही नहीं, तुम्हें चाय नहीं पीनी चाहिए। तो कनक बोलती है, अरे सब छोड़ो, बस चाय बनाओ, मैं कह रही हूँ ना, चाय बनाओ, जाओ जल्दी। तो मानवी बोलती है, ठीक है मैं बना रही हूँ।
फिर वो मानवी जाती है किचन में और चाय बनाती है अच्छी सी, ठीक है। उसमें सब कुछ डालती है, वो मसाले वसाले सब डालती है, मतलब ये नून मिर्च नहीं, ये वो चाय का मसाला होता है वो डालती है, ठीक है। चाय के मसाले मसाले सब डालती है, ठीक है, बनाती है। और चाय लेके, मतलब 2 कप थे उसके पास, वो लेके वो आती है रूम में, और वो देखती है बेड पे कनक नहीं है। वो थोड़ा घबरा जाती है, फिर वो देखती है, आवाज़ लगाती है कनक को, बट आवाज़ नहीं आती। फिर वो वॉशरूम में चेक करती है, वॉशरूम भी कनक नहीं होती। तो फिर दोबारा जाती है, ठीक है, और बैल्कनी के पास जाती है, तो देखती है कनक बैल्कनी को सेटी है, जो सेटी थी बैल्कनी में रखी हुई, उस पर बैठी हुई थी। और इस टाइम ना मौसम जैसे बरसातों का टाइम चल रहा था, तो बादल वगैरह वाला मौसम हुआ था, ठीक है, बादल हुए हुए थे। तो कनक बैठी हुई थी। यहाँ पर जो मानवी है वो जाती है उसके पास और बोलती है, तुम यहाँ बैठी हो, बता देती मैं तुम्हें ले आती, तुम्हें ढूंढी जा रही हूँ, ये चाय बन गई है। तो कनक स्माइल करती है, मानवी की तरफ देखते हुए बोलती है रखो। तो मानवी रखती है, तो कनक इशारा करती है अपने पास, जैसे हम आते ना अपने पास हम थपथपाते हैं कि यहाँ पर आके बैठो। कनक इशारा करती है कि यहाँ पर आके बैठो। तो मानवी आती है कनक के पास और उसके साथ बैठती है। तो कनक ना मानवी का जो हाथ है, उसे जैसे होता है ना हाथ के अंदर हाथ डाल लेना, ठीक है, और उसके अपने जो फिंगर है उसके फिंगर से इंटरलॉक कर लेना। तो वैसे कर लेती है, और जैसे कडल कर लेती है उसके हाथ को, और उसके जो शोल्डर है उस पर अपना सिर रख लेती है और बोलती है आज बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं आज। तो मानवी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, ठीक है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो उन्हीं नम आंखों से बोलती है कनक को, निकल गई ना धोखेबाज तू। तो कनक आगे से स्माइल करती है और बोलती है, क्या जब खेल है ना ज़िंदगी का, धोखेबाज वो थी, मुजरिम हम बन गए। तो मानवी बोलती है आगे से ना मिलना मत कभी मुझे। तो कनक स्माइल करती है और बोलती है, ये तो नहीं हो सकता, जैसे नाखून से कभी मांस अलग नहीं ना हो सकता, वैसे तुम और मैं कभी अलग नहीं हो सकते। तो ये तो भूल जाओ कि मैं तुम्हें कभी मिलूंगी नहीं, जहाँ तुम होगी ना वहाँ तुम्हारा दिमाग खाने में आ जाऊंगी। तो मानवी थोड़ा मतलब रो रही थी वो, ठीक है, एक होता ना हम हंसते हंसते रोते हैं, तो वो चीज़ उसके साथ हो रही थी कि वो हंसते हंसते रो रही थी। वो बोलती है, यार रुक जाना, देख ले कितने कोई सिफारिश पे आ जावे, यार मैं मर जूँ। तो कनक बोलती है, मेरे बाद, बस मेरे बाद। तो मानवी बोलती है, मैं ना अगे तो तेरे ना प्यार नहीं करना कदे। तो कनक स्माइल करती है और बोलती है, अगर रोक सको ना तो रोक के दिखाना। तो मानवी बोलती है, देखना तुम, मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी ऊपर जाके, तुमने सही नहीं किया मेरे साथ। तो कनक स्माइल करती है और बोलती है, शिकायत तो मुझे भी करनी है इससे, और एक नहीं बहुत सारी करनी है, हर चीज़ के लिए करनी है। बाकी तुमसे पहले तो मैं जा रही हूँ ना, कोई बात नहीं, देखना मैं उन्हें शीशे में उतार लूँगी, फिर जितनी मर्जी शिकायतें कर देना, साइड तो वो मेरी लेंगे। तो मानवी बोलती है, चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रही हूँ। ऐसे कैसे उतार लोगे तुम उन्हें शीशे में। तो कनक स्माइल करते हुए बोलती है, देख लेंगे कौन जीतता है। तो मानवी बोलती है, देख लेना। तो कनक ना अब लंबे लंबे सांस ले रही होती है, ठीक है। तो मानवी उसके एकदम से उसके जो गाल है उसको थपथपाते हुए बोलती है, कनक क्या हो रहा है, कनक कनक क्या हो रहा है तुम्हें। तो कनक बोलती है, कुछ नहीं। तो कनक ना मतलब थोड़ा एडजस्ट होती है और अपना जो सर है ना वो मानवी की गोद पे रख लेती है, ठीक है। मतलब मानवी बैठी हुई थी, ठीक है, और कनक के जो सर है वो मानवी के लैप पे था, और उसने जो अपना हाथ है वो कनक के गालों में और बालों में लगाया हुआ था, ठीक है, एक हाथ चिन के नीचे और एक हाथ बालों पे। मानवी उससे पूछती है, कनक क्या हो रहा है, ठीक हो ना। तो कनक स्माइल करती है और बोलती है, एक रिक्वेस्ट करूं। तो मानवी ना रो रही होती है, वो रोते ही बोलती है,
कनक प्लीज़ मत करो यार, मत करो कनक प्लीज़। तो कनक बोलती है बोलो एक रिक्वेस्ट करूं। तो मानवी अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है। तो कनक बोलती है, उसको सांस लंबी लंबी आ रही थी और लंबी सांसों से बोलती है, मतलब भारी भारी सांस आ रही थी, भारी सांसों से बोलती है अगर दोबारा कभी मिले ना कहीं तो बस पहचान लेना। तो मानवी देखती है उसकी तरफ और हाँ में गर्दन हिलाती है। तो कनक ना अपना जो हाथ है वो उठाती है, मानवी की गालों पे रखती है और बोलती है मन्नू ख्याल रखना, एंड आई एम सॉरी। और ये बोलकर उसके जो लास्ट ब्रेथ है, आखिरी सांस है, वो चली जाती है। यहाँ पर जो मानवी है वो देखती है उसका जो हाथ एकदम ढीला होकर नीचे गिर गया है। तो वो उसके सर पे हाथ रखती है, एक लंबी सांस लेती है मानवी, और ना अपना जो गर्दन है, मतलब जो सर है, वो पीछे दीवार पे टिका लेती है। तो ये सीन ना यहीं पर एंड होता है। तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद इनके डोर पे नॉक होता है। तो बाहर खड़े थे अमल और अनमोल। वो नॉक करते हैं बट कोई खोलने नहीं आता दरवाज़ा। फिर वो बेल बजाते हैं बट फिर भी कोई नहीं आता। फिर वो ना थोड़ा मतलब पुश करते हैं गेट को, तो गेट खुल जाता है, खुला ही हुआ था गेट। तो अमल बोलती है लो गेट खुला हुआ है, मैसेज खड़काई जा रहे हैं। तो ये दोनों फिर अंदर जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं कनक को और मानवी को, पर दोनों की रिप्लाई नहीं आता। तो फिर ये दोनों देखते हैं इधर उधर, तो इन्हें कोई इधर उधर दिखता नहीं है। तो अनमोल बोलती है ये सही है, हमें बुला के खुद गायब है। तो अनमोल बोलती है क्या पता अंदर हो, रूम में हो, चल देखते हैं। तो ये रूम में जाते हैं तो रूम में भी कोई नहीं होता। बालकनी का गेट खुला होता है, ठीक है। तो रूम में ये चेक करते हैं, रूम में होता नहीं। फिर ये बालकनी में जाते हैं तो देखते हैं कि जो मानवी है वो बैठी हुई सेटी पे, उसकी गोद में कनक का सर है। मानवी ने अपना सिर दीवार से लगाया हुआ है, उसका एक हाथ कनक के चिन के नीचे है और एक हाथ सर पे है। और ये दोनों जाते हैं, ठीक है। अनमोल बोलती है लो ये देखो, हमें बुलाकर खुद यहाँ आराम से सो रहे हैं। तो अमल बोलती है ये कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ऐसे रहने देते ना, उठाते नहीं है। तो अनमोल बोलती है नहीं मासी ने बुलाया था, ज़रूरी काम है, और देख गेट खुला हुआ, ऐसे कोई भी अंदर आ जाएगा। तो फिर अनमोल आगे जाती है, ठीक है। वो ना मानवी को आवाज़ लगाती है बट सुनती नहीं है मानवी। फिर वो कनक को आवाज़ लगाती है, कोई भी नहीं सुनता। 2-3 बार आवाज़ लगाती है बट नहीं सुनता। तो अनमोल अमल की तरफ देखते हुए बोलती है यार इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं ये। तो अमल बोलती है मैंने कहा ही था मत उठा, आराम से सो रहे हैं। तो अनमोल बोलती है नहीं यार इतनी भी वो नहीं होती। तो वो ना थोड़ा हिलाती है मानवी को, बट होता ना शरीर ढीला पड़ा हो, थोड़ा हिलाओ तो जैसे उसने गर्दन अपनी टिकाई हुई थी तो उसकी गर्दन एक साइड को झुक जाती है। तो फिर ना अनमोल डर जाती है, ठीक है। तो वो अमल से बोलती है अमल। तो अमल आगे आती है और वो आवाज़ लगाती है मासी, बट नहीं सुनते। फिर वो हिलाती है, फिर नहीं सुनते। फिर वो कनक की तरफ देखती है, कनक को हिलाती है, वो भी नहीं सुनती, ठीक है। तो ना जो अमल है वो कनक की जो हाथ पकड़ के उसके जो पल्स है उसे चेक करती है, बट पल्स नहीं थी, ठीक है। तो अमल ना आंखों में आंसू थे अमल के, ठीक है। वो नम आंखों से देखती है अनमोल की तरफ और अपनी गर्दन ना में हिलाती है। यहाँ पे जो अनमोल है वो मानवी के पल्स चेक करती है, हाथ पकड़ती है, पल्स चेक करती है, तो मानवी की भी पल्स नहीं होती। तो अनमोल अमल की तरफ देख के ना में सर हिलाती है कि ये भी नहीं है। तो ये दोनों रो रहे थे, ठीक है। दोनों की आंखों में आंसू, रो रहे थे। और अमल नोटिस करती है कि जिस हाथ को अमल ने पकड़ा हुआ है कनक के, उस हाथ में एक नोट है। तो वो ना निकालती है, वो नोट खोलती है तो उस नोट पे एक मैसेज लिखा था, ऊपर लिखा होता फॉर माई एंजल्स अमल एंड अनमोल, ठीक है, ये लिखा था। तो अमल पढ़ती है उसको, उसमें लिखा था इफ़
you are reading this, it means I'm no more. ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी, बस कुछ लाइनें हैं, इन्हें समझ लो। तो कनक आगे लिखती है, इतना तो मुझे पता है कि अगर मैं चली गई हूँ ना, मतलब मानवी भी नहीं रही, तो बच्चा तुमसे एक रिक्वेस्ट है, हमें ना इकट्ठे जलाना, अलग अलग चिता मत देना, एक ही चिता लगाना। और ना रोना मत, ये मत सोचना कि हमारी कहानी किसी बुरे एंड में आके ख़त्म हुई है। देखा जाए तो हमारी कहानी बहुत खूबसूरत एंड पे जाके ख़त्म हुई है। और बच्चे, प्यार ना पाने का काम नहीं होता, सिर्फ इकट्ठे रहना, हर चीज़ इकट्ठे करनी, साथ रहना, ये प्यार नहीं होता। हम मिले, बिछड़े, फिर मिले, फिर बिछड़े, फिर आखिरकार मिले, और अब हमेशा के लिए मिल गए। पता है, मैंने और तुम्हारी मासी ने चांद के पास अपनी जगह बुक की हुई है। देखना, चांद के पास जो नए तारे होंगे ना, वो हम ही होंगे। तो ये मत सोचना कि हम बिछड़ गए हैं, दुख मत मनाना हमारा, हम साथ में ही हैं, और अब तो हमेशा के लिए। अब हमें कोई शरीर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी कहानी चांद के पीछे बैकग्राउंड में शांति से चलती रहेगी। और बच्चे, ज़माने की वजह से ना कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना, जैसे मैंने छोड़ा था मत छोड़ना। ज़माना लाख बुराइयां करे, तुम कभी अपना विश्वास मत तोड़ना। अगर हो सके ना तो मोहब्बत को इबादत बना लेना, और रोज़ खुदा से यही दुआ करना कि दिलबर दीन बन जाए। दिलबर होना बहुत आसान है, पर दिलबर का दीन होना बहुत मुश्किल है। तो दिलबर को दीन बनाना, मोहब्बत को इबादत बनाना। बाकी कमीनी मानवी से तो मैं ऊपर जाके निपटती हूँ, जहाँ देखो वहाँ पीछे पीछे आ जाती है, छोड़ती नहीं है जान मेरी। कनक, एंड में लिखा होता है कनक। तो अमल है जो, वो रोते रोते ये लेटर पढ़ रही थी, मतलब थोड़ा छोटा सा नोट था वो पढ़ रही थी। वो बंद करती है नोट और देखती है मानवी और कनक की तरफ, जो उसी पोजीशन में थे। और ये सीन, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो रोना मत गाइस, ठीक है? ये मत कहना कि हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, ये नहीं हुई, वो। तो ये हैप्पी एंडिंग ही है, इससे ज़्यादा हैप्पी एंडिंग क्या हो सकती है? आप खुद बताओ। जिसको आपने मोहब्बत की, जिसके आप साथ जिए, ठीक है, एंड में मर भी उसके साथ रहे हो, तो इससे हैप्पी एंडिंग क्या होगी? हाँ, इन्होंने ज़्यादा बूढ़े होकर नहीं मरे, पहले चले गए, बट फिर भी गए तो साथ में। कोई किसी से पहले नहीं गया, कोई किसी के बाद नहीं गया, किसी को किसी के जाने का गम नहीं हो, ये नहीं हुआ कि वो है ही नहीं दुनिया में, जी नहीं सकता। दोनों साथ में गए और उन्होंने तो अपनी जगह भी रिजर्व कर ली है चांद के पास। तो ये तो हैप्पी एंडिंग हुई ना। तो ये कहानी ख़त्म होती है यहीं पर। आई होप आपको पसंद आई होगी ये कहानी। और इस बार ना जो जो इसे देख रहा है कहानी को, जिसने यहाँ तक सुनी है, प्लीज़ अपनी राय ज़रूर देना कि अगर आप इसकी एंडिंग करते इस स्टोरी की तो कैसे करते, क्योंकि मैंने स्टोरी ऐसे ही लिखी थी और मैंने ऐसे ही एंडिंग की है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो वो भी पूछ सकते हो, और आप अगर मेरी जगह होते तो ये एंडिंग कैसे लिखते, ठीक है, ये ज़रूर बताना।